हाँ, तो आ चुका है वो वाला मंथ जिसका हम सबको होता है बेसब्री से इंतज़ार। जी हाँ, तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर रमज़ानुल मुबारक की। तो आप सबको बहुत 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 ज़्यादा रमज़ानुल मुबारक हो। और रमज़ानुल मुबारक कैसे गुज़र रहे हैं आपके, कैसे रोज़े चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो यहाँ मैं ना सहरी की तैयारी कर रही हूँ, प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ जी अपने लिए पराठा, सबके लिए बना चुकी हूँ, तो अपने लिए बना रही हूँ। एक वक्त वो था कि मुझे पराठा बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, और अब वो वक्त है जी, मुझे लगता है कि चाय के साथ पराठा हो, सालन के साथ पराठा हो, लेकिन सुबह में हो, एक टाइम पे हो। खैर साथ साथ मैंने ना सालन गर्म करने के लिए रखा है, अब मैं वो देखूँगी। तो लीजिए हमारा सालन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके साथ साथ ये पड़ा हुआ था समोसा, इफ्तारी में खाया नहीं किसी ने, तो मैंने सोचा कि चाय के साथ मैं दे दूँगी जिसने भी खाना होगा। तो यहाँ मैंने चाय रख ली थी और चाय में एक इलायची डाली, और साथ ही हमने मक्खन बनाया हुआ था। मक्खन ना बड़ा अच्छा होता है, बड़ा मज़ेदार सा होता है। तो चलिए अभी मैं फ्रिज से लेने लगी हूँ फ्रूट ट्राइफल, जो कि इफ्तारी में बनाया था और काफ़ी ज़्यादा बनाया था। इसके तकरीबन मेरे ख़्याल से 2 बॉल बनाए थे। एक जो था वो फ्रूट वाला था, फ्रूट ट्राइफल था, और एक जो था वो बिल्कुल विदाउट फ्रूट था। और फ्रूट वाला जो है वो मैं शौक़ से खाती हूँ, और जो विदाउट फ्रूट है वो मेरी बहन शौक़ से खाती है, तो उसका अलग से था। ख़ैर यहाँ मैं किचन में ले आई हूँ। अब जिसने भी खाना होगा वो खा लेगा। तो इस वक्त में तो मैं सहरी के लिए इसको बाहर निकाला है और मैं इसको लेकर आई हूँ। तो साथ साथ अब मैं चाय भी देखूँगी, क्योंकि चाय भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मज़े की बात ये हुई कि मैंने ना चाय रख दी। अच्छा, अच्छी खासी थी, बड़े कप थे, तो मैंने ना चाय रखी, और चाय रखने के बाद ना मैंने सारी चीज़ें टेबल पे रखी, और मैं काम कर रही थी बाकी, और मैं ही जाग रही थी, सब लोग सो रहे थे। तो मैंने कहा अम्मी को सरप्राइज़ देती हूँ, क्योंकि शुरू से अब तक ना अम्मियाँ ही हमारे लिए काम करती हैं, मतलब सहरी बनाना और ये वो, इतना अरसा, इतने साल। तो मैंने सोचा कि अब अपनी अम्मी को थोड़ा सा रेस्ट दें और ख़ुद काम करें ना, अच्छा लगता है। तो ख़ैर ये कोई टाइम था, 3:45 बज गए थे और हमारे पास कोई 20 मिनट थे। तो अब मैंने सारी चीज़ें ना कमरे में मैंने रख दी, टेबल पर रख दी। तो अब मैं अंदर जा रही हूँ, और जहाँ पर मैंने सारी चीज़ें रखी हैं, फ्रूट ट्राइफल रखा। मैंने सोचा था कि फ्रूट ट्राइफल खाऊंगी, थोड़ा सा समोसा खाऊंगी, एंड दैट्स इट। और थोड़ा सा अगर पराठा मुझे खाना हुआ, क्योंकि बना तो मैंने पहले ही लिया था, साथ में कौरमा बनाया हुआ था। तो मैंने वो फिर रखा, और अब अम्मी भी उठ गई थी, और हम सब ने फिर मिलकर जो है वो सहरी की। तो ये देखिए जी, मैंने ना जल्दी से फ्रूट ट्राइफल ले लिया, और मैंने उफ़, क्या मज़ेदार सी बाइट है, बहुत मज़े की और मौसम भी बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं था कि मौसम गर्म हो, मौसम अच्छा था। इतना अच्छा लगा मुझे ये ट्राइफल के मैंने दोबारा डाला, और ये अम्मी और भाई के लिए जो है मैं चाय डाल ली है, और अब मैं उनके लिए चाय लेकर जाऊंगी। तो जनाब इसके बाद नमाज़ अदा की फ़जर की, और उसके बाद सो गई थी। फिर से मैं उठी 1 बजे के दौरान, और फिर मैंने कुरान पाक की तिलावत की। एज़ यूजुअल कुरान पाक की जो तिलावत है वो तो हम रोज़ करते हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में ये होता है कि इसकी क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाता है, जितना हो सके उतना पढ़ा जाता है। तो ख़ैर फिर उसके बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद अब आप देखें कि मैं ना मुख्तलिफ़ शोज़ लगते हैं हर चैनल पे, तो मैंने कहा कि चलो देखती हूँ कि क्या सीन है। अभी मैं देख ही रही थी कि दूसरी तरफ ना अम्मी ने खाना बनाना शुरू कर दिया इफ़्तारी के लिए। तो हम इफ़्तारी के लिए ना पहले 3-4 बजे खाना बनाना शुरू कर लेते हैं, ताकि आराम से सारी इफ़्तारी से पहले पहले वो हमारा काम हो जाए। तो अम्मी ने यहाँ अब बैंगन का भरता टाइप, आलू टाइप बनाए हैं कुछ इस तरह से, और इसके साथ आलू मटर का पुलाव बनाया था। तो अम्मी ने खैर खाना बना लिया। मैं ना ये फ्रिज से मैंने समोसे और चाइनीज़ रोल जो है ये हमने ऑलरेडी पहले बना कर रखे हुए थे, तो ये मैंने अभी बाहर निकाले हैं, और इनको मैं फ्राई करूँगी। साथ साथ हमने जो पुलाव है उसको दम पे रखा है, और मैंने पकोड़े के लिए जो सामान है वो भी तैयार कर लिया था। और इसको तैयार करने के बाद जो है वो पकौड़े भी बन गए। अब क्योंकि इफ़्तारी का टाइम है, तो इफ़्तारी के टाइम पे कोशिश ये होती है कि जैसे जैसे पकौड़े और ये चीज़ें सब बना रहे हैं, वैसे वैसे हम जो सारे सामान है, यानी प्लेट्स हो गई, कटोरी होगी, जो भी, तो अब वो मैं तैयारी करूँगी इफ़्तारी के लिए। और इफ़्तार हो और जामे-शीरी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलिए जी, मैं आपसे अब मिलूँगी नेक्स्ट अपने व्लॉग में। तब तक के लिए आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़ एंड अल्लाह निगहबान।